अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, वहाँ उसको थोड़ा रीड करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं, सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन तरह की जो एप्लीकेशंस हैं ये एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एक सर्वर पे ये चल रही होती हैं। और जिस टाइम भी कोई यूज़र जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो सर्च करता है के ऊपर, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, वो जब भी वहाँ से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो नोड रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर वहाँ से डाटा उनको नोड में ट्रांसफ़र कर देता है। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दो तरह से बनी होती हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड। और जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रही होती हैं, उनको एंड पे एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। और वो जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो इजी होती हैं अपग्रेड की, अगर हम कंपेयर करें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि यहाँ पे अगर जो नोड्स होते हैं, नोड पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो होता है वो एक सर्वर होता है या काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो आप जैसे कि हम गूगल की बात कर लेते हैं, आप गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे आप सर्च करते हैं कुछ भी, तो जैसे ही आप सर्च करते हैं और क्लिक करते हैं सर्च पे, तो वहाँ से जो नोड होता है वो रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर के पास, और सर्वर वहाँ से विद इन अ सेकेंड नोड को वो जो डाटा आपने सर्च किया होगा वो नोड में ट्रांसफ़र कर देता है और आपको वो चीज़ सामने शो हो जाती है। अगर आप यहाँ पे फेसबुक हो गया या आप कोई भी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, जैसे कि आप वीडियोस करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, तो वो उनके जो सर्वर होता है बैक एंड पे, वहाँ पे वो सेव हो रहा होता है। जब भी कोई जाता है आपकी, अगर फेसबुक पे देखें जाके, वहाँ कोई भी आपकी आईडी सर्च करता है तो वो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है और विद इन अ सेकेंड वो नोड में जाके उसको डाटा ट्रांसफ़र करता है, तो आपके सामने वो आपकी आईडी शो हो जाती है। तो ये सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इस तरह से काम करती हैं कि एक सर्वर के थ्रू ये काम कर रही होती हैं सेंट्रलाइज। तो अगर हम ये इससे नीचे जाएं तो हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड जो एप्लीकेशन होती हैं वो P2P नेटवर्क पे चल रही होती हैं, पेयर टू पेयर चल रही होती हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसमें कोई सर्वर यूज़ नहीं हो रहा होता, वो नोड नेटवर्क होता है, तो वो नोड के थ्रू ही रन हो रही होती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड जो होती हैं वो इथीरियम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड होती हैं और वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो होती हैं वो दो चीज़ों से बनी होती हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्रंट एंड होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूज़ होता है ट्रांजैक्शन में। अगर कोई दो पार्टी अनोनिमस पार्टीज़ अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन करती है और एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है। और जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती जितनी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर में अगर हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो देखें यहाँ पे कोई भी सर्वर यूज़ नहीं हो रहा, कोई भी यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पे गए और वहाँ पे आपने कुछ भी सर्च किया तो वो यहाँ से नोड 2 में जाएगी, नोड 3 में जाएगी, नोड 4 में, नोड 5 में। तो यहाँ पे वो घूम के आपके पास जो चीज़ होगी, जो आपने सर्च किया होगा, तो वो आपके पास शो हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन अगर कर लें कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की एप्लीकेशन क्या है, तो सेंट्रलाइज जो एप्लीकेशन होती हैं वो सिंगल होती हैं, उनको ऑन कर रहे होते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्राम के थ्रू। सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होती हैं ये सिंगल सर्वर पे भी रन हो जाती हैं और क्लस्टर ऑफ सर्वर्स पे भी रन होती हैं।
ठीक है। जो अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो होती हैं वो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे डेवलप होती हैं। और अगर हम यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन करें कि यूज़र कैसे, तो जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो होती हैं तो ये मोस्टली जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता है, जैसे कि सर्च बार होता है, वहाँ पे कोई भी आप सर्च करते हैं तो वहाँ से वो आप, जैसे कि हम फेसबुक पे सर्च करते हैं किसी का नाम तो वो आ जाता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर हम ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बेस पे आप एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं। अगर हम वर्किंग करें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आपको आमतौर पे ऐप स्टोर पे मिल जाती हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होती है सेंट्रलाइज का जो सर्वर होता है वहाँ से, और वहाँ से वो जैसे ही उसको सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट मिलेगी और वो इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड करेगा और आपको वो ऐप दे देगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डाउनलोडिंग की, वो इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको उसको डाउनलोड भी करना होगा तो उसके थ्रू करना होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या कोई उसका जो सोर्स कोड होता है आपको उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड करेंगे। बैकएंड कोड की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का जो बैकएंड कोड होता है उसको ऑपरेट सेंट्रलाइज्ड सर्वर कर रहा होता है। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का जो बैकएंड कोड होता है वो P2P सर्वर पेयर टू पेयर नेटवर्क में हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देख लें गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, आप यहाँ पे ये सब सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। यहाँ आप ये सोच लें कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, कोई भी मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके सर्वर में जाके वहाँ सेव हो रहा है। तो जब भी आप वहाँ पे आप जैसे ही सर्च करते हैं या कोई भी वहाँ पे सर्च करता है तो आपका डाटा वहाँ पे शो हो जाता है। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो उनमें कुछ फेमस पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जिसमें यूनिस्वैप आ जाता है, मेटामास्क आता है, बिटटोरेंट आता है, ऑडियोस आ जाता है, डाओ आ जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डिसेंट्रलाइज जो बहुत पॉपुलर हैं। अगर हम कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए कोई ज़्यादा कंप्यूटर पावर नहीं चाहिए, लोअर कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होती इतनी। अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें एप्लीकेशंस की तो ये बहुत हाईली सिक्योर होती हैं। तो हम अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ इतना ट्रस्टवर्थी नहीं होती ट्रांसपेरेंसी की। अगर हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें तो यहाँ पे हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हम यहाँ पे साइबर अटैक की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को बहुत ख़तरा होता है साइबर अटैक का, और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का जो है उनको बहुत कम ख़तरा होता है साइबर अटैक्स का। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो अगर एप्लीकेशंस का अगर कोई भी सर्वर डाउन होता है तो ये क्लोज़ हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ये कोलैप्स कर जाती हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो अगर उनका कोई भी नोड डाउन होता है तो ये नॉर्मली यूज़ होती हैं, रन होती हैं। अगर ट्रांजैक्शन टाइम देखें तो अगर हम किसी भी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी ट्रांजैक्शन टाइम जो होता है वो लो होता है। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में देखें तो उनका ट्रांजैक्शन टाइम हाई होता है। अगर हम एंड यूज़र में देखें तो जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होती हैं, हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन देखें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बहुत इजी होती हैं यूज़ में। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं यूज़ में। कंसोर्शियम की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करती हैं कंसोर्शियम। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें तो असिस्टेंस टू कंसोर्शियम। अगर हम पे की बात करें तो अगर आप कोई सेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी अगर कुछ सर्विसेज होती हैं उनकी जिनके लिए आपको पे करना होता है। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपको यूज़ में कोई भी फ़ी वगैरह पे नहीं करनी होती। अगर आप उनका कोई पार्ट बनना चाहते हैं देन आपको कोई फ़ी वगैरह पे करनी होती है।
अगर हम बात करें यूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी की, तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन देखें तो इनके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं। और ये अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं और नॉर्मल फीचर होते हैं। इनके अंदर कोई एडवांस फीचर नहीं होता। अगर हम इनका एडवांटेज देखें तो यहाँ आपके पास फुल कंट्रोल होता है उनको यूज़ करने के लिए, जैसे कि उन्होंने डेवलपर में बनाया है। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ये ट्रैफिक एक टाइम में हैंडल कर सकती हैं और अगर ये इजी टू अपडेट होती हैं ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में, आपके पीसी में, आपके सिस्टम में ये इजीली अपडेट हो जाती हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अगर इनका कोई भी सर्वर डाउन होता है आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और उसका जो डाटा इसके अंदर है तो वो नॉट एट रिस्क में नहीं है। तो आप इजीली अगर उस पर कोई भी हैकिंग होता है, कुछ भी होता है, तो जो यूज़र का डाटा है तो वो सेफ़ है, वो रिस्क में नहीं है। अगर का डिसएडवांटेज देखें तो अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एरर आता है तो वो डाउन हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं जब तक वो जो इशू है, जो उसमें एरर आया है, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता, सोल्व नहीं होता। तो इससे जो होते हैं कस्टमर वो काफ़ी परेशान होते हैं। इसके लिए सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को अलग से एक टीम बनानी पड़ती है साइबर सिक्योरिटी की। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की बात करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसका अगर कोई भी बग आ जाता है, एरर आ जाता है, पहली तो बात है उसको फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद उसको अपडेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी ये अभी इतनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी नहीं है और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो लिमिटेड है। अभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं आई, तो इसलिए ये इनकी जो ऑडियंस है वो अभी लिमिटेड ही है। इनकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अगर हम कंपेयर करें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की, तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की फ़ीस जो होती हैं ट्रांजैक्शन की वो कम होती है और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की ट्रांजैक्शन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है, अच्छी है। हम सेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अगर आप सेंट्रलाइज एप्लीकेशन काम करती हैं आपके लिए, जो मैनेज करना इजी हो, ऐसा सिस्टम वो बनाते हैं कि वो आपके लिए इजी हो चलाने में, मैनेज करने में, यूज़ करने में। अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन काम करती है आपके लिए और उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होता है, वहाँ आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, एक हाई सिक्योरिटी होती है आपके लिए। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने बात की है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।